पॉइंट को मैंने ले लेता हूँ डी, ये लेंथ निकालनी है आपको एडी। ठीक है, अब देखो एडी लेंथ निकालने के लिए अगर आपके पास एडी वेक्टर आ जाए तो आप लेंथ निकाल लोगे। ठीक है, अब एडी वेक्टर कैसे निकालोगे? तो एडी वेक्टर निकालने के लिए किसका यूज करोगे? ट्रायंगल लॉ का। ट्रायंगल लॉ लगाना है। एडी भाई किस ट्रायंगल में आ रहा है? ए बी डी, इस ट्रायंगल में इन्वॉल्व हो रहा है, इस ट्रायंगल में वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे ए बी तो पता है, अगर बी डी वेक्टर किसी तरह से पता चल जाए, बी डी वेक्टर, तो मैं एडी वेक्टर निकाल लूंगा। अब बी डी वेक्टर कैसे आएगा? देखो ये मिड पॉइंट है, तो बीसी वेक्टर तो निकाल सकते हो इन दोनों की हेल्प से, ट्रायंगल लॉ से। तो बी डी वेक्टर क्या होगा? बी डी वेक्टर विल बी, ये आधा है बीसी का, तो दिस इज हाफ बीसी वेक्टर। ठीक है, वंस बी डी वेक्टर आ गया, एडी निकाल लो और उसका निकाल लो मैग्नीट्यूड, तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के और भी वेज हो सकते हैं, मैंने एक वे डिस्कस की है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 में पी क्यू वेक्टर गिवन है लैम्डा प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस के, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, पी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 1 -1 2। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू का मैग्नीट्यूड गिवन है √14। आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालने हैं। देखो बेसिकली पी के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, ये है से पी, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 -1 2। अब यहाँ पे है क्यू, ये बन गया पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर गिवन है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये कोऑर्डिनेट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं एक्स वाई एंड जेड। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देखो हमें मैग्नीट्यूड गिवन है और पी क्यू वेक्टर भी गिवन है। पी क्यू वेक्टर गिवन भी किस में है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो पी क्यू का मैं मैग्नीट्यूड तो लिख ही सकता हूँ। क्या आएगा भाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड? पी क्यू का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √14। ठीक है, अब देखो यहां से निकल जाएगा लैम्डा, लैम्डा निकालने के लिए स्क्वेयरिंग, लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 14। अब इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा और प्लस 1 तो 2 और -14 -12, मीन्स आपके पास इक्वेशन बन गई, 2 कॉमन लिया, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -6, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं लैम्डा प्लस 3 इंटू लैम्डा -2। ठीक है, तो देखो लैम्डा की तो 2 वैल्यूज आ गई और ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर की 2 पी क्यू वेक्टर आए, एक तो -3 एक 2। अब हमें तो देखो ये निकालना था। जब आप लैम्डा को -3 रखोगे, इस केस में वर्किंग करोगे, तो आपके पास पी क्यू वेक्टर तो आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू वेक्टर आ जाएगा, क्या आएगा? -3 + 1 तो -2 आई कैप और -3 जे कैप -k कैप, और हमें निकालना है ये क्या है? पॉइंट्स गिवन है, तो मैं पी क्यू वेक्टर इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से भी तो लिख सकता हूँ, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो आपका पी क्यू वेक्टर बनेगा क्या? x - 1 इंटू आई कैप y + 1 जे कैप
एंड z माइनस टू, z को ऐसे लिख लें z माइनस टू के है, ये आ गया PQ वेक्टर। ये किसके बराबर होगा, इसके माइनस टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब सभी के साइड चेंज करोगे, आई जे के को इकट्ठा करोगे, कोफिशिएंट जीरो करोगे स्केलर्स को, आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आएंगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आगे पिक किए एंड सिमिलरली इस केस में भी करोगे तो दो पॉसिबल आंसर आएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, write the position vector of a point A in space such that O is inclined at 60 degree to OS and 45 degree to OY, OA का मैग्नीट्यूड भी गिवन। एक बार फिगर बना लेते हैं, ये है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब पोजीशन वेक्टर निकालना है OA, ये है ओरिजिन, ए पॉइंट है से यहाँ पे, ओ ए आ गया, दिस इज ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर ओ एक्स के साथ 60 डिग्री में इंक्लाइंड है, ये एंगल 60 है, ये वाला एंगल 45 है। ऑफ कोर्स ये फिगर करेक्ट नहीं होगी, फिगर 3D में बनेगी। ठीक है, तो ये उसकी रफ रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें क्या निकालना है, ए का पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर मतलब भाई ओरिजिन से हमने ए को ज्वाइन किया है, ये वाला वेक्टर ओ ए वेक्टर ही तो हुआ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर होता क्या है, भाई वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट, जिस भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालने का मतलब आपको ओ ए वेक्टर निकालना है। ठीक है, ओ ए वेक्टर निकालने के लिए भाई लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसके कंपोनेंट्स मान लेते हैं, एक्स वाई जेड आ गए तो हमारा आंसर आ गया। अब उसके लिए देखो हमें पता क्या है, जी एंगल है 60 मीन्स अल्फा 60 है, अल्फा 60 है तो इसका यूज कैसे करोगे भाई, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा किसके बराबर होता है, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 60 इज 1/2। एक कंडीशन तो आ गई ये, ऐसे ही आपको बीटा एंगल भी पता है, तो कॉस बीटा किसके इक्वल होता है, वाई अपॉन रूट ऑफ, ये डायरेक्शन एंगल दी तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, cos 45 1/√5। एक कंडीशन हमें और गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओए, ओए का मैग्नीट्यूड गिवन है, मींस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज 10। ठीक है, ये तीन कंडीशन है, तीन ही अननोन्स है। तो देखो निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी वैल्यू पता है 10, यहां पुट कर दो तो यहां से सीधा x आ जाएगा, जब यहां पुट करोगे तो y आ जाएगा, x और y आ गया तो z कैसे निकालोगे, x और y की वैल्यू यहां पुट कर दो तो z भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इफ एनी इज फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स 5i कैप 5j कैप 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन हमने लेक्चर में किया हुआ है,
ठीक है। पर ये वेक्टर देखो बहुत आसान है, 5i कैप 5j कैप। मैं इनको प्लॉट कर लेता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। अब i कैप और j कैप आ रहा है, तो x एक्सिस y एक्सिस 5i कैप, तो मीन्स x एक्सिस के लॉन्ग होगा और मैग्नीट्यूड होगा 5i कैप यहाँ पे, तो ये वेक्टर है। 5j कैप, अब 5j कैप वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड है 5, बट मैं वेक्टर को यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड 5 ही लेना है, तो कुछ यहाँ पे आएगा, ये आ गया 5j कैप। अब 3i कैप प्लस 4j कैप, ये वेक्टर बनाना है, ये भी बना लेते हैं। 3i कैप, पहले मैं बनाता हूँ 3i कैप, 3i कैप होगा ये वाला वेक्टर, ठीक है, और 4j कैप होगा ये वाला वेक्टर, और 3i कैप प्लस 4j कैप होगा इनका सम, इनका सम मतलब ट्रायंगल लॉ से ये वाला वेक्टर आएगा। दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप। अब हमें तो देखना है दिस और ये वाला वेक्टर क्या ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट से इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाता हूं, मैग्नीट्यूड इतना ही रखूंगा, इसी की डायरेक्शन में बनाया, और मैग्नीट्यूड उतना ही रखा, तो ये वाला वेक्टर भी क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अब देखने से तो लग रहा है ये तो ट्रायंगल बना ही नहीं रहे, तो इसका मतलब आंसर इज नो कह दूं, बट कंफर्म करना पड़ेगा, डायग्राम एग्जैक्ट नहीं है बिल्कुल, ये 3i कैप 4j कैप तो हमने एस्टिमेट लिया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बनाया है, ये 4j कैप थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए था। चलो, तो कंफर्म करने के लिए कैसे कंफर्म करोगे, देखो ट्रायंगल तो तभी बनेगी जब ये वाला वेक्टर यहां से स्टार्ट हो और यहां पे खत्म हो। तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला वेक्टर बना लेता हूं, जो यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे खत्म हो रहा है, ये वेक्टर निकाल लेते हैं। ये वेक्टर क्या आएगा 5i कैप प्लस 5j कैप, सम आएगा ट्रायंगल लॉ से, 5i कैप प्लस 5j कैप बनेगा ये वाला वेक्टर, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, ये तो ट्रायंगल इनके साथ नहीं बनाने वाला, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर आपका 5i कैप प्लस 5j कैप आ गया, मीन्स ये तीन वेक्टर्स तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ये तीन बनाएंगे, हाँ, तो ट्रायंगल ही नहीं बन रही, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, उसका तो सवाल ही नहीं होता। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16, वेक्टर हैज लेंथ 21, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो आर वेक्टर निकालना है। लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में मान दिया। अब हमें देखो क्या पता है लेंथ, लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड, मीन्स एक कंडीशन तो ये गिवन है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 21, और हमें गिवन है डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज क्या होती थी याद करो, नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन लिख लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, एल आएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, एम क्या आएगा, y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड n आएगा z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आगे, इसकी वैल्यू तो आप 21 पुट कर सकते हो, एलिमेंट तो आगे। अब आपको पता क्या है,
ये डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 - 3 6, ये हैं आपके डायरेक्शन को साइंस। तो ये क्या होंगे, दे विल बी प्रोपोर्शनल, मीन्स x अपॉन, इसकी वैल्यू तो मैंने पुट कर दी 21, x अपॉन 21 अपॉन 2 y अपॉन 21 अपॉन -3 इज इक्वल टू z अपॉन 21 अपॉन 6। 21 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तीनों साइड में 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कंडीशन आपके पास ये आ गई, x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन -3 इज इक्वल टू z अपॉन 6। x y z हमने निकालने हैं, कैसे निकालोगे भाई, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस है, तो लेट ईच बी इक्वल टू लैम्डा। तो x क्या आएगा 2 लैम्डा, y क्या आएगा -3 लैम्डा, z क्या आएगा 6 लैम्डा। x y z लैम्डा के टर्म्स में आगे यहाँ पुट कर दो, वहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 में ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सो पहले ट्रायंगल बना लें, ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके भी, इसके भी, इसके भी। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वेयर ए डी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये ए का एंगल, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये बना, ये मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है इक्वल। तो डी का पोजीशन वेक्टर बताना है। अब देखो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन थे, तो आपको बी का पोजीशन वेक्टर तो पता ही है, 5i कैप, मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 5i कैप प्लस 0j कैप, इसको तो रहने दिया, -6k कैप, और इसका पोजीशन वेक्टर आएगा 0i कैप 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो डी निकालना है, और आपको पता क्या है, ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इसका यूज कैसे करोगे, तो याद करो जूनियर क्लासेस में आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थ्योरम क्या होती है, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड, मींस ऑपोजिट साइड कौन सी, BD एंड DC, इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो कौन सी साइड इस एंगल को कंटेन कर रही है, ए को, AB और AC, मींस BD अपॉन DC इज इक्वल टू कंटेनिंग साइड्स AB अपॉन AC। अब AB आप निकाल लोगे, A का पोजीशन वेक्टर भी पता है, A का तो कोऑर्डिनेट्स भी पता है, B के भी पता है, AB लेंथ निकल जाएगी, AC भी निकल जाएगी, मींस आपके पास ये रेशियो आ जाएगी, और ये दोनों तो पता ही है, पोजीशन वेक्टर रेशियो पता है, सेक्शन फार्मूला से D आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, आपको द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के आपको तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। और ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो लैम्डा की सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं। ये है ट्रायंगल, इसका पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, इसका भी गिवन है, इसका भी गिवन। तो देखो पोजीशन वेक्टर अगर गिवन है, आप AB वेक्टर भी लिख सकते हो, AC वेक्टर भी लिख सकते हो, BC वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है, ये तो आ जाएंगे। अब लैम्डा निकालने के लिए लैम्डा यहां पे इन्वॉल्व होगा। कंडीशन क्या है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में ये तो गिवन ही नहीं है, राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल में बी एट एंगल ए, यहां पे भी हो सकता है, और राइट एंगल यहां हो सकता है, या राइट एंगल इधर हो सकता है, ठीक है। मींस आपको यहां पे 3 केसेस बनाने पड़ेंगे,
राइट एंगल या तो यहाँ है या तो यहाँ है या तो यहाँ है। तो अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग लैम्डा की वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। तो पहले एक केस ले लो, भाई राइट एंगल यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो कंडीशन क्या होगी, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वहां से लिखो लैम्डा निकाल लो, ठीक है। सेकंड केस यहाँ पे 90 है, उससे प्रोसीड करो, एंड यहाँ पे 90 है तो उससे प्रोसीड करो। 3 केसेस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल है, हमने देखो ये वैल्यूएट करना है। मैं एक टर्म लिख देता हूँ अभी, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। चलो पूरी लिख ही लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर गामा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर गामा। ये वैल्यूएट करना है। अब ये तो डायरेक्शन एंगल्स हैं, डायरेक्शन एंगल के कोसाइंस में रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 होता है। बट इसका सीधा तो यूज हो नहीं रहा, ठीक है। बट अगर आप ध्यान दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये तो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। कौन सी, दिस इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू cos 2 अल्फा ट्वाइस द एंगल, डबल एंगल की, एंड सिमिलरली दिस इज cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, क्या कोई बेनिफिट हुआ? देखो इसकी वैल्यू पता है, अब इस एक्सप्रेशन को इसमें लिख लें, cos स्क्वायर में क्या करना है, 2 अल्फा की जगह यहां पे मैंने गामा लिख दिया, 2 अल्फा की जगह अल्फा है तो हाफ द एंगल लगा दो इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो इसको क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ माइनस 1 प्लस ये क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एंगल अगेन हाफ गामा माइनस 1। बस इनसे आ जाएगा 2 कॉमन, अंदर क्वांटिटी बनेगी ये, इसकी वैल्यू 1 रखो, इसका आंसर आएगा आपका 2 माइनस 3, तो माइनस 1। हाँ ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया आपके डिस्कशन। अच्छा एक चीज मैंने बता दी थी, क्वेश्चंस को करने के और भी वेज हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई और वे सोचा है दैट्स गुड, और अगर आपको कोई वे पूछना है कि इस वे से आगे कैसे प्रोसीड करें, कोई नया वे सोचा है, तो आप मेल भी डाल सकते हो, हम आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो दैट्स इट।